सफलता की जननी संकल्प शक्ति। मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसकी इच्छा शक्ति ही है, क्योंकि यही जीवन के चिन्ह, कर्म की विधायिका तथा प्रेरिका होती है। जहाँ इच्छा नहीं वहाँ कर्म नहीं, और जहाँ इच्छा है वहाँ कर्मों का होना अनिवार्य है। इच्छा की प्रेरणा से ही मनुष्य कर्मों में प्रवृत्त होता है। यदि उसमें इच्छा की स्फूर्णा नहीं, उसकी प्रेरणा न हो, तो मनुष्य भी जड़ बनकर पड़ा रहे। आदिकाल से मनुष्य अब तक जो विकास और उन्नति करता आया है, वह सब इच्छा शक्ति का ही चमत्कार है। इच्छा शक्ति की निर्बलता मनुष्य के समग्र जीवन की निर्बलता है। जहाँ कमजोर और कायर मन वाले लोग रहते हैं, वहाँ प्रायः भय और आशंका का वातावरण बना रहता है। वे औरों को भी निर्बल और हतोत्साह बना देते हैं। महात्मा गांधी तो वे औरों को भी निर्बल और हतोत्साहित कर देते हैं। महात्मा गांधी तो प्रबल इच्छा शक्ति के एक जीते जागते आदर्श थे। उनके पास एक प्रबल, दृढ़ और प्रखर इच्छा शक्ति को छोड़कर और क्या साधन थे? न सेना, न शस्त्र और न साम्राज्य। तथापि उन्होंने अपनी एक इच्छा शक्ति के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य से टक्कर ली। प्रबल इच्छा शक्ति वाला जिस काम में भी हाथ डालता है, उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि पूरा नहीं कर लेता। वह बाधाओं, विरोधों से साहसपूर्वक लड़ता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। उन्नति और सफलता का इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। संसार की सारी सफलताओं का मूल मंत्र है प्रबल इच्छा शक्ति। इसी के बल पर विद्या, संपत्ति और साधनों का उपार्जन किया जाता है। यही वह सम्मोहन और वशीकरण मंत्र है जिसके बल पर एक अकेला पुरुष कोटि कोटि जनगण को अपना अनुयायी बना लेता है। जीवन में उन्नति और सफलता की आकांक्षा करने से पहले अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल तथा प्रखर बना लेने वाले कभी भी असफल नहीं होते हैं। सदिच्छावान व्यक्ति में आशा, उत्साह, साहस और सक्रियता की कमी नहीं रहती है। जिसमें इन सफलतावाह गुणों का समावेश होगा, असफलता उसके पास आ ही नहीं सकती। असद इच्छाएं जहाँ अपने विषैले प्रभाव से मनुष्य की शक्ति का नाश करती हैं, वहाँ सदिच्छाएं उनमें नवीन स्फूर्ति, नया उत्साह और अभिनव आशा का संचार किया करती हैं। एक इच्छा, एक निष्ठा और शक्तियों की एकता मनुष्य को उसके अभिष्ट लक्ष्य तक अवश्य पहुंचा देती है। आवश्यक है सघन, तीव्र, एकनिष्ठ और प्रचंड इच्छा शक्ति की। मन में किसी प्रकार का अशुभ संकल्प या विचार मत आने दीजिए। दूसरे के अशुभ या विरोधी विचारों को ग्रहण न करने से वे पुनः वापस भेजने वाले के पास ही लौट जाते हैं और उसी को हानि पहुंचाते हैं। संकल्पों की पवित्रता मनुष्य के समग्र जीवन को पवित्र और तृप्त बनाने वाली है। थाली में परोसी रोटी भी जब तक ग्रास तोड़ने और चबाने का पुरुषार्थ न किया जाए, पेट में अपने आप नहीं पहुंचती। जब प्रगति के पथ पर संकल्प पूर्वक बढ़ा जाता है, तो प्रतिकूलता अनुकूलता में बदलती है और अंधेरे में प्रकाश उत्पन्न होता है। आरंभ में जो मंजिल बहुत कठिन लगती थी, वह उतनी ही सरल होती चली जाती है। जीवन निर्माण के प्रत्येक क्षेत्र में संकल्प शक्ति को विशिष्ट स्थान मिला है। सब इच्छाएं संकल्प की सीमा का स्पर्श नहीं कर पाती, उनमें पूर्ति का बल नहीं होता, अतः वह निर्जीव मानी जाती हैं। किंतु वे इच्छाएं बुद्धि, विचार और दृढ़ भावना द्वारा जब परिष्कृत हो जाती हैं, तो संकल्प बन जाती हैं। ध्येय सिद्धि के लिए इच्छा की अपेक्षा संकल्प में अधिक शक्ति होती है। संकल्प उस दुर्ग के समान है जो भयंकर व्यवधान, दुर्बल एवं डामाडोल परिस्थितियों से भी रक्षा करता है और सफलता के द्वार तक पहुंचाने में मदद करता है। उत्कृष्ट और निकृष्ट जीवन यथार्थतः मनुष्य के विचारों पर निर्भर है। कर्म हमारे विचारों के सक्रिय रूप हैं। जिस बात की मन में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, वह अपनी पसंद या दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण गहरी नींव पकड़ लेती है और उसी के अनुसार बाह्य जीवन का निर्माण
होने लगता है। प्रत्येक विचार का एक निश्चित स्वरूप होता है जो दूसरे सजातीय प्रवाहों के साथ मिलकर और भी शक्तिशाली बनता रहता है। इस तरह के अनेक संकल्प विकल्प इस सूक्ष्म जगत में विद्यमान हैं, पर उनका लाभ मनुष्य को तब मिल पाता है जब वह विशेष मनोयोग पूर्वक किसी एक इच्छा की पूर्ति की ओर प्रवृत्त होता है। इस तरह का मस्तिष्क इन सजातीय विचार तरंगों को सूक्ष्म आकाश से उसी तरह खींचता है जैसे भूखा अजगर सांस की तेजी के साथ छोटे छोटे अनेक जीव जंतु कीट पतंगों को खींच लेता है। सजातीय तत्वों की एक अदृश्य शक्ति काम करने लगती है और सफलता के अनेक मार्ग अपने आप ही सूझने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई दैवी शक्ति आपका साथ दे रही है, किंतु वह शक्ति संकल्प की ही होती है जो मस्तिष्क में अनेक पुरुषों की वैसी ही कल्पनाएं तथा सूझबूझ ढूंढ ढूंढ कर लाती रहती है और विचारवान व्यक्ति उनमें से अपनी परिस्थितियों के अनुरूप साधनों को ग्रहण करता हुआ चला जाता है। इससे सफलता प्राप्त करने में कुछ अधिक देर नहीं लगती। मान लीजिए कि आपने संकल्प लिया कि इस वर्ष अच्छे नंबरों से परीक्षा पास करेंगे। इसके लिए आपको प्रातःकाल उठना ही पड़ेगा, पढ़ाई भी करनी ही पड़ेगी। इसमें ढील देने से आपकी कामना अधूरी ही रह जाएगी। दृढ़ संकल्प में मनुष्य की बुद्धि स्थिर और शरीर क्रियाशील बना रहना चाहिए। यदि हमारा मन बलवान है और कार्य करने के लगन है तो कोई अशुभ या अवरोध सफलता के रास्ते में अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। अपने मन को तूफानी आघातों से, भीषण गर्मी, बरसात, ओलों के बीच अडिग अटूट रहने वाली चट्टान की तरह बना लें तो परिस्थितियां और सांसारिक अड़चनें आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती हैं। मन को रोकना काफ़ी नहीं है, उसे ऐसी दिशा देनी चाहिए जिसमें अधिकाधिक रसमीले और रुचि जुड़े। जहाँ अधिक आकर्षण होगा मन वहीं जाएगा। कुमार्ग पर से मन को रोकने का बार बार निषेध एकांगी है। उसकी दिशा परिवर्तन के लिए यह आवश्यक है कि मन के लिए कोई अधिक आकर्षक क्षेत्र काम करने और विचरण करने के लिए उपलब्ध हो। यह सच है कि संकल्प के अभाव में शक्ति का कोई महत्व और मूल्य नहीं है। उसी प्रकार यह भी सच है कि शक्ति के अभाव में संकल्प भी पूरे नहीं होते हैं। केवल संकल्प करते रहने वाला निरुद्यमी व्यक्ति उस आलसी व्यक्ति की तरह कहा जाएगा जो अपने पास गिरे हुए आम को मुंह में रखने की कोशिश नहीं करता और इच्छा मात्र से आम का स्वाद ले लेने की आकांक्षा करता रहता है। संकल्प के साथ शक्ति को संयुक्त करना एक कला है और इसमें बहुत थोड़े लोग ही पारंगत हो पाते हैं। इसका कारण है कि परिश्रम और प्रयासों के प्रति निरपेक्ष बने रहना। सच्चाई यह है कि केवल वे ही इच्छाएं पूरी होती हैं जिनके साथ सशक्त प्रयास भी जुड़े हों। यहाँ शक्ति का अर्थ उद्देश्य के प्रति दृढ़ निष्ठा, उसे पूरा करने के लिए आवश्यक बाधाओं से संघर्ष का मनोबल और साहस है। इनके बिना संकल्प कभी भी शक्ति नहीं बन पाते। उसके अनुसार मन के लड्डू भले ही तोड़े जाते रहें। उपयुक्त और उच्च स्तर के साधन जुटाने के लिए लोग इंतजार करते रहते हैं और महत्वपूर्ण कार्य आरंभ करने के लिए सोचते रहते हैं। जब आवश्यक साधन जुट जाएंगे तब उसे प्रारंभ करेंगे। समुचित साधन जुड़ने की प्रतीक्षा में बैठे रहना इस संभावना का ही आभास देता है कि शायद यह कार्य कभी भी आरंभ न हो सकेगा। ख्याल करते रहने के स्थान पर आवश्यकता उस कार्य में जुट पड़ने की रहती है। स्वल्प साधनों से भी प्रबल साहस के सहारे बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकते हैं। इसके अनेकानेक प्रमाण, उदाहरण इतिहास के पृष्ठों पर भरे पड़े हैं। जिन दिनों समुद्र की लंबाई चौड़ाई एशिया के इर्द गिर्द 1000 मील तक मानी जाती थी और समुद्र को छोरहीन समझा जाता था, उन दिनों 18 वर्षीय कोलंबस की कल्पना अमेरिका तक जा पहुंची थी। पर अकेला क्या करता, कोई सहायक भी तो चाहिए।
पुर्तगालियों ने आश्वासन देकर उसके नक्शे चुरा लिए। ऐसी परेशानियों में बुद्धिमत्तापूर्ण हल निकालते हुए कोलंबस ने अमेरिका ढूंढ निकाला और वहां तक जा पहुंचने का निश्चय कर लिया। इस निश्चय में खतरे ही खतरे होते हुए भी महत्वाकांक्षी संकल्प रुका नहीं। उसने उस महाद्वीप के आवागमन का रास्ता खोज निकाला जो इससे पूर्व अविज्ञात बना हुआ था। ऐसे साहसी और बुद्धिमान की खोज सदा सर्वदा याद की जाती रहेगी। पुस्तक का नाम सफल जीवन की दिशाधारा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं